हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल जीएस ईडू वर्ल्ड पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत यानी इनका शासनकाल 1200 से 1526 ईस्वी तक चला था। इनका दूसरा वंश का नाम हो जाएगा खिलजी वंश, जो कि इनका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खिलजी वंश का शासनकाल कब है? 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत पांच शासक महत्वपूर्ण है। पांच शासक के बारे में देख लेते हैं। पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। 4 वर्ष ये शासन किए थे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा में अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक था। 1296 से 1316 तक था। तीसरा में शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर, इनका शासनकाल 1316 में सिर्फ 35 दिन के लिए गद्दी पर बैठे थे। चौथा हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक यानी शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक को क्या कहा जाता है? शाह खिलजी। इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक चला था। और अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो खां, इनका शासनकाल 15 अप्रैल 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक चला था। और यही पांच शासक खिलजी वंश के थे। तो चलिए, अब हम लोग शासक के बारे में देख लिए हैं। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, खिलजी वंश की स्थापना किसने की और कब की? तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और कब की थी? तो 13 जून 1290 को। 13 जून 1290 ईस्वी को। नेक्स्ट, रक्त और लौ की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो शासन के उदार नीति यानी उदार नीति का अनुसरण करने वाला शासक कौन हुआ दिल्ली सल्तनत में? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उदार नीति का अनुसरण करते हुए शासन किया था। नेक्स्ट, वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर यानी प्रयाग में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी 1296 ईस्वी में? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में की थी। कहाँ पर की थी? तो कड़ा मानिकपुर कहाँ पर पड़ता है? तो प्रयाग में। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का कौन था? तो दामाद था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? अली गुरसप किसका बचपन का नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो कहाँ करवाया था? तो बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट, सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। नेक्स्ट, सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक पर प्रथम आक्रमण किया था? तो रायगढ़ पर। कहाँ का शासक था? तो गुजरात का शासक था। नेक्स्ट, मलिक काफूर किसकी सेनापति था? तो मलिक काफूर किसकी सेनापति हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी का कौन सेनापति था? तो मलिक काफूर। नेक्स्ट, हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो हजार दिनारी किसे कहा जाता था? तो मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? हजार दिनारी। नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा
1000 रुपया में, 1000 दिनार में, 1000 दिनार में मल्लिक कपूर को खरीदा था। इसी कारण मल्लिक कपूर को 1000 दिनारी कहा जाने लगा। तो 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है? तो 1000 दिनारी इसी कारण कहा जाता है कि 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने मल्लिक कपूर को खरीदा था। किससे खरीदा था? तो नुसरत खां से खरीदा था। किससे खरीदा था? तो नुसरत खां से खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन हो जाएगा? तो मल्लिक कफूर। मल्लिक कफूर जो हो जाएंगे अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का सेनापति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। किसको भेंट में दिया था? तो मल्लिक कफूर को। मल्लिक कफूर को कोहिनूर हीरा किसने भेंट में दिया था? तो प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय कहाँ के शासक थे? तो तेलंगाना के। तेलंगाना कहाँ पर पड़ता है? तो वारंगल में। नेक्स्ट, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? किस शासक ने? तो अलाउद्दीन ने नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो किसकी मृत्यु हो गई थी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए? तो जफर खान को अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति थे जिन्होंने मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु प्राप्त की। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, यानी पद्मिनी के पति का नाम क्या है? तो पद्मिनी के पति का नाम क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन हो जाएंगे? तो रामचंद्र देव जो था देवगिरी का शासक था। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खलिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो खलिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसमें भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? तो उत्पाद के 50% तक कर दिया था। किसने कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 50% के अर्थ क्या हुआ? 1/2। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? किस सुल्तान ने बाजार सुधार नियम लागू किया था? तो किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, मुस्लिम बादशाहों में किसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए यह क्वेश्चन VVI है। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण प्रथा, ये प्रथम नहीं है, प्रथा बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, कौन सा मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान की? तो कौन सा मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी जो थे घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाले प्रथम सुल्तान थे।
इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे। पहला कर जो हो जाएगा घड़ी कर, दूसरा जो कर हो जाएगा चराई कर। घड़ी कर किस लिए लगाया गया था? तो घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच सीमा क्या थी? तो रावी थी। रावी नदी, यानी रावी नदी सुल्तान एवं मंगोल के बीच सीमा का काम करता था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? तो अपने आप को खलीफा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोषित कर दिया था? तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, पद्मावत के लेखक कौन था? तो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।